बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगला टॉपिक है मुरब्बई मसावत को हल करने का ज़ाब्ता। तीसरा तरीका, मुरब्बई मसावत ज़ाब्ते के तरीके से हम कैसे हल करेंगे। पहला स्टेप है दी हुई मसावत को x कुव्वत 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 की सूरत में लिखिए। दूसरा है डेल्टा बराबर बी कुव्वत 2 वज़ा 4ac की कीमत मालूम कीजिए। उसे मुरब्बई मसावत का मुमय्यज़ भी कहते हैं। मुरब्बई ज़ाब्ता दिया हुआ है x बराबर वज़ा बी जमा वज़ा जस्र मुरब्बा बी कुव्वत 2 वज़ा 4ac बटे 2a है। नेक्स्ट टॉपिक, अगर अल्फ़ा और बीटा मुरब्बई मसावत के जसर हो तो अल्फ़ा बराबर वज़ा बी जमा जस्र मुरब्बा बी कुव्वत 2 वज़ा 4ac बटे 2a और बीटा की कीमत होगी वज़ा बी वज़ा जस्र मुरब्बा बी कुव्वत 2 वज़ा 4ac बटे 2a। आइए देखते हैं मश्क़ी सेट 2.4। पहला सवाल, मेयारी सूरत से मुआवज़ना करके मुंदरजा ज़ैल हर मुरब्बई मसावत के ए बी सी की कीमतें मालूम कीजिए। मसावत दी गई है x कुव्वत 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 की सूरत में, इसलिए दी गई मसावत का मेयारी सूरत x कुव्वत 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 से मुआवज़ना करने पर ध्यान दें a बराबर x कुव्वत 2 का ज़रीब a, दी गई मसावत में x की कुव्वत 2 का ज़रीब है a, इसे हम लिखेंगे यहाँ पर a बराबर 1। b x, b की कीमत b बराबर x का ज़रीब, यहाँ x का ज़रीब दिया गया है -7 और c मुस्तकिल अदद जो दिया गया है 5। उसी तरीके से दूसरा सवाल देखिए, 2m कुव्वत 2 बराबर 5m वज़ा 5। पहले दी गई मसावत को हम x कुव्वत 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 की सूरत में लिख लेते हैं। तमाम अरकान हम बाएं जानिब लाएंगे तो 2m कुव्वत 2 -5m मस्बत 5 बराबर 0। अब ये मसावत मिलने पर हम इसका मुआवज़ना करेंगे। दी गई मसावत का मेयारी सूरत x कुव्वत 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 से मुआवज़ना करने पर ध्यान दें x कुव्वत 2 का ज़रीब है a, m कुव्वत 2 का ज़रीब है 2, इसलिए a बराबर 2। x का ज़रीब है b, यहाँ m मुतग़य्यर है, इसका ज़रीब है वज़ा 5 -5, तो b बराबर -5। मुस्तकिल अदद c, इसकी कीमत हो जाएगी 5। तीसरा सवाल ध्यान दें, y कुव्वत 2 बराबर 7y। तमाम अरकान बाएं जानिब लेकर आएंगे, यहाँ सिर्फ 2 अरकान दिया गया है। y कुव्वत 2 वज़ा 7y, मुस्तकिल अदद यहाँ नहीं दी गई है, हम इसे जमा 0 बराबर 0 लिख लेंगे। x कुव्वत 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। अब दी गई मसावत का मेयारी सूरत x कुव्वत 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 से मुआवज़ना करने पर ध्यान दें, यहाँ पर x कुव्वत 2 का ज़रीब a है, दी गई मसावत में y मुतग़य्यर है, y कुव्वत 2 का ज़रीब 1 है, इसलिए a बराबर हम लिखेंगे 1। उसी तरीके से x का ज़रीब है b, y का ज़रीब है -7, तो b की कीमत हो जाएगी -7। c मुस्तकिल अदद है जो यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए हम लिखेंगे c की कीमत c बराबर 0। दूसरा सवाल ध्यान दें, दूसरा सवाल दिया गया है ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके मुंदरजा ज़ैल मुरब्बई मसावतें हल कीजिए। पहली मसावत दी गई है x कुव्वत 2 जमा 6x जमा 5 बराबर 0, तो दी गई मसावत का हम मेयारी सूरत से मुआवज़ना करेंगे। दी गई मसावत का
मेयारी सूरत x कुवत 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 से मुआवजा करने पर हमें यहाँ ए बी सी की कीमत हासिल हो गई। ए की कीमत हासिल होंगी 1, बी बराबर हमें मिलेगा 6 और सी की कीमत हमें हासिल हो गई 5। ज़ाब्ते का इस्तेमाल करने से पहले बी कुवत 2 वसा 4ac की कीमत मालूम कर लेते हैं हम। तो बी कुवत 2 वसा 4ac बराबर बी कुवत 2 यानी 6 कुवत 2 वसा 4 ज़रब ए 1 ज़रब सी 5। इसे हल कर लीजिए। 6 कुवत 2 36 वसा 4 पंजे 20। 36 में से 20 माइनस किया हमें हासिल होगा यहाँ पर 16। चूंकि हम जानते हैं मुरब्बे मसावत को हल करने का ज़ाब्ता है x बराबर मनफी b मस्बत मनफी b कुवत 2 वसा 4ac बटे 2a। इस मसावत में हम कीमत रखेंगे, हमें हासिल होगा इस ज़ाब्ते में कीमत रखने पर हमें हासिल होगा x बराबर मनफी b की कीमत है 6 जमा वसा जज़र बी कुवत 2 वसा 4ac इसकी कीमत हमें हासिल हुई है 16 और बटे 2 ज़रब ए की कीमत है 1। इसलिए x बराबर हमें हासिल हुआ मनफी 6 जमा वसा 16 का जज़र मुरब्बा 4 बटे 2। तो x की कीमत हमें यहाँ पे हासिल हो गई मनफी 6 जमा 4 बटे 2 और x की कीमत हमें हासिल हो गई मनफी 6 मनफी 4 बटे 2। इसे हल कर लीजिए। x बराबर मनफी 2 बटे 2 2 एकम 2 2 एकम 2 कैंसिल तो x की कीमत हमें हासिल हो गई x बराबर मनफी 1 या फिर x बराबर मनफी 6 मनफी 4 मनफी 10 बटे 2 2 एकम 2 2 पंजे 10 मतलब मनफी 5। तो x की कीमत हमें यहाँ मिल गई x बराबर मनफी 5। जवाब लिखिए। इसलिए दी हुई मसावात के जज़र मनफी 1 और मनफी 5 है। दूसरा सवाल ध्यान दें। मसावात x कुवत 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 की सूरत में दी गई है। इस दी हुई मसावात का हम मेयारी सूरत से मुआवजा करेंगे। दी गई मसावात का मेयारी सूरत x कुवत 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 से मुआवजा करने पर हम ए बी सी की कीमतें हासिल कर लेते हैं। a बराबर हो जाएगा 1, b हमें हासिल होगा यहाँ पर मनफी 3 और c की कीमत हमें हासिल होगी मनफी 2। ज़ाब्ते में इस्तेमाल करने से पहले हम b कुवत 2 मनफी 4ac की कीमत मालूम कर लेंगे। b मनफी 3 ब्रैकेट कुवत 2 वसा 4ac 4 ज़रब a की कीमत है 1 और c की कीमत है मनफी 2। इसे हल कर लीजिए। मनफी 3 ब्रैकेट कुवत 2 हमें हासिल होगा 9। मनफी को ज़रब देंगे मनफी से मस्बत 4 दूनी 8 हमें हासिल होगा यहाँ पे 17। अब चूंकि हम जानते हैं ज़ाब्ता x बराबर मनफी b जमा वसा b कुवत 2 वसा 4ac बटे 2a। ये ज़ाब्ते का हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कीमत रखने पर हमें हासिल होगा x बराबर मनफी b की कीमत है मनफी 3 जमा वसा जज़र b कुवत 2 वसा 4ac हमें हासिल हो गई है इसकी कीमत 17। हम यहाँ पे 17 रखेंगे बटे 2a 2 ज़रब a की कीमत है 1। इसलिए x बराबर मनफी ज़रब मनफी मस्बत हो जाएगा तो हमें मिलेगा 3 जमा वसा जज़र 17 बटे 2। तो इस तरीके से हमें x की 2 कीमतें यहाँ हासिल हो गई। पहला हम लिखेंगे x बराबर 3 जमा जज़र 17 बटे 2 या फिर दूसरी कीमत हमें मिलेगी x बराबर
3 मनफी जज़र 17/2। जवाब लिखिए। इसलिए दी हुई मसावात के जज़र तीन जमा जज़र 17/2 और 3 वज़ा जज़र 17/2 है। अगला सवाल है 3m कुव्वत 2 जमा 2m वज़ा 7 बराबर 0। ये मसावात x कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 की सूरत में दी गई है। इसलिए दी गई मसावात का म्यारी सूरत ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआवजा करने पर ध्यान दें a की कीमत यहाँ 3 है, b x का ज़रीब। इस सवाल में m मुतग़य्यर इस्तेमाल किया है तो m का ज़रीब है 2 और मुस्तकिल अदद है c बराबर -7। पहले हम b कुव्वत 2 वज़ा 4ac की कीमत मालूम कर लेंगे। b कुव्वत 2 कुव्वत 2 वज़ा 4 ज़रब a 3 ज़रब c यानी -7। इसे हल कर लीजिए। 2 कुव्वत 2 4। ये तीनों अरकान का हासिल ज़रब लेना है, तीनों आदाद का हासिल ज़रब लेना है। मनफी ज़रब मनफी मस्बत मिल जाएगा हमें। 4 तिया 12 और 12 सती 84। 4 जमा 84 हमें यहाँ पे हासिल अदद होगा 88। चूँकि m मुतग़य्यर दिया है इसलिए हम ज़ाब्ता लिखेंगे m बराबर -b जमा वज़ा b कुव्वत 2 वज़ा 4ac/2a। इस ज़ाब्ते में कीमत रखने पर मनफी b की कीमत है 2 जमा वज़ा जज़र मुरब्बा b कुव्वत 2 वज़ा 4ac यहाँ हम 88 और बटे 2a 2 ज़रब 3। ध्यान दें चूँकि m वज़ा 2 जमा वज़ा, ध्यान दें चूँकि 88 कामिल मुरब्बा अदद नहीं है तो हमें इसके अज़ाज़र भी इस तरीके से करना है कि इसमें एक अदद कामिल मुरब्बा होना चाहिए। तो हम इसे लिख सकते हैं 4 ज़रब 22/6। हमें हासिल होगा m बराबर -2 जमा वज़ा 4 का जज़र 2 निकाल लेते हैं हम। जज़र मुरब्बा 22/6। m बराबर यहाँ ध्यान दें 2 मुश्तरिक निकालने पर हमें हासिल होगा 2 -a जमा वज़ा जज़र 22/6। 2 हासिल ज़रब में है और तकसीम में 6 दिया है, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 कम 2 2 तिया 6। तो m बराबर हमें हासिल हुआ -1 मस्बत मनफी जज़र 22/3। तो m की 2 कीमतें हासिल हो गई हमें, एक बार मनफी और एक बार मस्बत। इसलिए m बराबर -1 जमा 22/3 m की कीमत होगी, या m बराबर -1 मनफी 22 का जज़र मुरब्बा बटे 3। जवाब लिखिए। इसलिए दी हुई मसावात के जज़र -1 जमा जज़र मुरब्बा 22/3 और -1 मनफी जज़र मुरब्बा 22/3 है। अगला सवाल ध्यान दें। 5m कुव्वत 2 वज़ा 4m वज़ा 2 बराबर 0। तमाम अरकान बाएं जानिब है और ये x कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 की सूरत में दी गई है। तो हम दी गई मसावात का म्यारी सूरत से मुआवजा करेंगे। तो दी गई मसावात का
मेयारी सूरत ax कुवत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआवजा करने पर। ध्यान दें a की कीमत है यहाँ 5, b बराबर -4 और c की कीमत है -2। पहले हम b कुवत 2 वसा 4ac की कीमत मालूम कर लेते हैं। b कुवत 2 यानी -4 ब्रैकेट कुवत 2 -4 ज़रब a यानी 5 ज़रब c यानी -2 -4 ब्रैकेट कुवत 2 हमें हासिल होगा यहाँ पर 16। ये तमाम हासिल ज़रब है, मनफी इंटू मनफी हासिल हो जाएगा हमें मस्बत 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40, तो हमें यहाँ हासिल होगा 16 जमा 40 यानी 56। चूँकि इस मसावात में m मुतग़य्यर इस्तेमाल किया है इसलिए हम ज़ाब्ता लिखते वक्त m बराबर वसा b जमा वसा b कुवत 2 वसा 4ac बटे 2a इस्तेमाल करेंगे। इस ज़ाब्ते में तमाम कीमतें रखने पर m बराबर -b की कीमत हमें हासिल हो गई यहाँ पर -4 जमा वसा जज़रुल मुरब्बा b कुवत 2 वसा 4ac 56 बटे 2a मतलब 2 ज़रब a की कीमत है 5। m बराबर मनफी ज़रब मनफी हमें हासिल हो जाएगा मस्बत जमा वसा। अब चूँकि 56 ये कामिल मुरब्बा अदद नहीं है, लेकिन इसके असर भी हम इस तरीके से कर सकते हैं कि इसमें एक अदद कामिल मुरब्बा होना चाहिए। तो 56 को हम 4 ज़रब 14 लिख सकते हैं, 14 चौक 56 बटे 10। इसलिए m बराबर हमें हासिल होगा 4 जमा वसा 4 का जज़्र मुरब्बा 2, इसे बाहर निकाल लीजिए, बचेगा हमारे पास में जज़्र मुरब्बा 14 बटे 10। ध्यान दें m बराबर यहाँ 4 है और 2 है तो हम 2 मुश्तरिक निकाल सकते हैं। 2 मुश्तरिक निकालने पर 2 ज़रब 2 यहाँ बचेगा 2 जमा वज़ा, ये 2 हमने कॉमन निकाल लिया, बचेगा हमारे पास में जज़र 14 बटे 10। 2 हासिल ज़रब में है और यहाँ तकसीम में 10 है, इसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 एकम 2 2 पंजे 10। तो हमें m की कीमत यहाँ हासिल हो गई 2 जमा वज़ा जज़र 14 बटे 5। देयरफॉर m की हमें 2 कीमतें हासिल होगी। m बराबर 2 जमा जज़र 14 बटे 5 या m बराबर 2 वज़ा जज़र 14 बटे 5। जवाब लिखिए। इसलिए दी हुई मसावात का जज़र दो जमा जज़्र मुरब्बा 14 बटे 5 और 2 वज़ा जज़्र मुरब्बा 14 बटे 5 है। अगला सवाल ध्यान दें। अगला सवाल दिया हुआ है y कुवत 2 जमा 1 बटे 3 y बराबर 2। यहाँ कसर में दिया गया है नसबनुमा 3 है, इसलिए हम तरफैन को 3 से ज़रब करेंगे। तरफैन को 3 से ज़रब करने पर तरफैन को 3 से ज़रब करेंगे हमें हासिल होगा 3y कुवत 2 जमा 3 ज़रब 1 बटे 3 y बराबर 3 ज़रब 2। 3 एकम 3 3 एकम 3 कैंसिल हो जाएगा। 3y कुवत 2 जमा y मुस्तकिल अदद है, यहाँ पे 3 ज़रब 2 6, इसे बाएं जानिब ला लेंगे तो -6 बराबर 0। अब ये मसावात x कुवत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 की सूरत में हो गई। इसलिए दी गई मसावात का मेयारी सूरत ax कुवत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआवजा करने पर। ध्यान दें यहाँ मुतग़य्यर y इस्तेमाल किया गया है। a की कीमत हमें हासिल हो गई 3
और b बराबर 1 और c बराबर -6। अब पहले हम b कुवत 2 वसा 4ac की कीमत मालूम कर लेते हैं। b कुवत 2 यानी 1 कुवत 2 वसा 4 ज़रब 3 ज़रब -6 हमें हासिल होगा 1। मनफी ज़रब मनफी हो जाएगा मस्बत, 4 तिया 12, 12 छके 72। हमें यहाँ पे कीमत मिल जाएगी 73। चूँकि यहाँ पे y मुतग़य्यर इस्तेमाल किया है इसलिए हम ज़ाब्ता लिखेंगे y बराबर वसा b जमा वसा b कुवत 2 वसा 4ac बटे 2a। हमें हासिल होगी यहाँ कीमत y बराबर मनफी b की कीमत है 1 जमा वसा b कुवत 2 वसा 4ac हमें मिला है 73/2 ज़रब a की कीमत है 3। इसलिए हम लिखेंगे y बराबर वसा 1 जमा वसा। अब 73 चूँकि कामिल मुरब्बा अदद नहीं है तो इसके अज़ाइसर भी हमें इस तरीके से करना है कि इसमें एक कामिल मुरब्बा अदद होना चाहिए, तो ऐसे कोई अज़ाइसर भी नहीं है इसलिए हम 73 को जैसे कि वैसा ही लिखेंगे बटे 6। तो हमें y की कीमत यहाँ हासिल हो गई y बराबर -1 जमा जज़र मुरब्बा 73 बटे 6 या y बराबर -1 मनफी जज़र मुरब्बा 73 बटे 6। जवाब लिख लीजिए। इसलिए दी हुई मसावात के जज़र -1 जमा जज़र मुरब्बा 73 बटे 6 और -1 मनफी जज़र मुरब्बा 73 बटे 6 है। अगला सवाल ध्यान दें। 5x कुवत 2 जमा 13x जमा 8 बराबर 0। ये x कुवत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 की सूरत में दी गई है। इसलिए दी गई मसावात का मियारी सूरत ax कुवत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआवजा करने पर a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5, b की कीमत हमें हासिल होगी 13 और c बराबर 8। 5, 13 और 8। अब पहले हम b कुवत 2 वसा 4ac की कीमत मालूम कर लेते हैं। b कुवत 2 यानी 13 कुवत 2 वसा 4ac 4 ज़रब 5 ज़रब 8। ध्यान दें 13 कुवत 2 हमें हासिल हो जाएगा 169 माइनस 4 पंजे 20 ज़रब 8 हमें हासिल होगा यहाँ पर 160 और बराबर हमें मिलेगा यहाँ 9। चूँकि यहाँ मुतग़य्यर x इस्तेमाल किया गया इसलिए हम ज़ाब्ता लिखेंगे x बराबर वसा 5 जमा वसा b कुवत 2 वसा 4ac बटे 2a। तमाम कीमतें रखने पर हमें हासिल होगा x बराबर वसा b की कीमत यहाँ दी गई है 13 जमा वसा b कुवत 2 वसा 4ac यानी 9 बटे 2a। 2 ज़रब a की कीमत है 5। इसलिए x बराबर हमें हासिल होगा वसा 13 जमा वसा 9 का जज़र मुरब्बा 9 बराबर 3 बटे 10। तो x की कीमत हमें मिल गई x बराबर वसा 13 जमा 3 बटे 10 या फिर x बराबर वसा 13 वसा 3 बटे 10। इसे हल कर लेते हैं। x बराबर हासिल होगा वसा 13 जमा 3 यानी -10 बटे 10 बराबर हासिल होगा -1 यानी x बराबर -1। दूसरे में x बराबर चूंकि दोनों आदाद मनफी है इसलिए हमें यहाँ पे -16 बटे 10 हासिल होगा।
इसे कैंसिल करेंगे, 2 पंजे 10, 2 अठी 16। तो x की कीमत हमें हासिल होती है x बराबर -8/5। जवाब लिखिए। इसलिए दी हुई मसावात के जज़र -1 और -8/5 है। अगला सवाल है, फ्लो चार्ट में दी हुई मालूमात की बिना पे ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके मुरब्बी मसावात x² 2 जस्र मुरब्बा 3x = 3 = 0 हल कीजिए। पहला दिया गया है मुरब्बी मसावात, जो दी गई मसावात है इसका म्यारी सूरत से मुआवजा करके a, b, c की कीमतें मालूम कीजिए। तो पहला मरहला मुरब्बी मसावात x² 2 जज़र 3x = 3 = 0 का म्यारी सूरत ax² 2 bx c = 0 से मुआवजा करने पर, ध्यान दें a, b और c की कीमतें हमें मालूम करना है। तो a बराबर हमें हासिल हो जाएगा 1, b x का ज़रीब है 2 जज़र मुरब्बा 3 और c की कीमत हमें हासिल होगी यहाँ पर 3 बराबर c बराबर 3। दूसरा मरहला दिया गया है b² 2 वज़ा 4ac की कीमत मालूम कीजिए। तो हम b² 2 वज़ा 4ac बराबर b² 2 जज़र 3 = 2 वज़ा 4 ज़रब a यानी 1 ज़रब c यानी 3। इसे हल कर लीजिए। 2 की क़ुव्वत 2 4, जज़रुल मुरब्बा 3 क़ुव्वत 2 और जज़र कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 ज़रब 3 वज़ा 4 ज़रब 3 12। हमें मिलेगा यहाँ पर 12 वज़ा 12। इसलिए b² 2 वज़ा 4ac ये कीमत हमें हासिल हो जाएगी यहाँ पर बराबर 0। तीसरा मरहला, अगला दिया हुआ है मुरब्बे मसावात हल करने का ज़ाब्ता लिखिए। देयरफॉर ज़ाब्ता, यहाँ मुतग़य्यर x इस्तेमाल किया गया है इस सवाल में, इसलिए हम ज़ाब्ता लिखेंगे x बराबर वज़ा b जमा वज़ा b² 2 वज़ा 4ac बटे 2a। अगला, ज़ाब्ते में a, b, c की कीमतें लिखकर मसावात का हल मालूम कीजिए। चौथा मरहला है, ज़ाब्ते में हम तमाम कीमतें रखेंगे तो हमें हासिल होगा x बराबर वज़ा b की कीमत दी गई यहाँ पर 2 जज़र 3 जमा वज़ा b² 2 वज़ा 4ac, इसकी कीमत हासिल हुई है हमें 0 बटे 2 ज़रब a की कीमत है 1। तो हमें x की कीमत यहाँ हासिल होती है वज़ा 2 जज़र 3 बटे 2। 2 एकम 2 2 एकम 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमें कीमत हासिल होगी मनफी जज़रुल मुरब्बा 3, यानी x बराबर हमें कीमत हासिल हो गई मनफी जज़रुल मुरब्बा 3। यहाँ b² 2 वज़ा 4ac बराबर 0 है, यानी यहाँ हम लिखेंगे b² 2 वज़ा 4ac की कीमत 0 है। इसलिए मसावात के जज़र हकीकी और मसावी है। इसलिए जवाब लिखिए, दी हुई मसावात के जज़र मनफी जज़रुल मुरब्बा 3 और मनफी जज़रुल मुरब्बा 3 हैं। अल्लाह हाफिज़।